चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे श्री रामचरितमानस कथा हो, वेद पुराणों की कथा हो, जितने भी शास्त्र इस दुनिया में बने, वेद व्यास जी की हम लोग पवित्र भूमि में बैठे हुए हैं, तो जितने भी शास्त्रों का निर्माण हुआ, उन सभी शास्त्रों का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे मन, जो हमारा मन संसार की विषय वासनाओं में आसक्त है, उसकी वहां से आसक्ति छूट जाए और भगवान के चरणों में आसक्त हो जाए, भगवान के चरणों से अनुराग हो जाए। और सचमुच बात यही भी कि हम तब तक संसार से जुड़े हैं जब तक परमात्मा से जुड़े नहीं थे, और जिस दिन हमारा मन ईश्वर से जुड़ गया, उस दिन इसको छोड़ना नहीं पड़ता संसार को, ये अपने आप छूट जाता है। इसलिए जितने दिनों तक यहां कथा हो, उस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक मन से आनंद के साथ उस कथा का श्रवण लाभ लें। एक बात आपसे कहूं कि तुलसी की जो दिव्य कथा है, श्री रामचरितमानस, इस कथा की विशेषता यह है कि इस कथा को कोई भी सुने। इस कथा के सुनने से यदि व्यक्ति के मन में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की कामना है, तो व्यक्ति को वो भी प्राप्त होगी। इस कथा के श्रवण से यदि भगवान की श्री चरणों में प्रेम प्राप्त करने की कामना है, तो उसको उसका भी लाभ मिलता है। इस दिव्य कथा को सुनने से हमारे जीवन में आए सठ विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिनके जीवन में ये भी हैं, तो कहते हैं कि इस कथा के श्रवण से ये विकार भी दूर होते हैं।